हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई टू लाईफाई। मैं शिवा सिंह और आज का जो टॉपिक हमने लिया हुआ है टाइप्स ऑफ सेट्स। ये चैप्टर नंबर 1 सेट्स क्लास 11th की टॉपिक है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कितनी तरह के सेट्स होते हैं, क्या उनके इंपॉर्टेंट सिंबल होते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि कोई भी मैं नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो थैंक्स। आगे चलते हैं। जैसे पहला जो टाइप है उसका इम्पटी सेट। तो मैं पहले आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी आपको साइंस और मैथमेटिक्स चीज़ से आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ट्रिक वाइज समझाता जाऊँगा तो आप आसानी से इसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इम्पटी सेट, तो इम्पटी सेट है क्या? जैसे नाम से ही लग रहा है इम्पटी का मतलब क्या होता है? खाली। यानी एक ऐसा सेट जो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? ज़ीरो हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, ज़ीरो ना हो। ज़ीरो का मतलब देखिए मैं समझ लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये सेट हो जाए, ठीक है। तो इस सेट में आपने देखा होगा कि मान लेते हैं कि जीरो रख दिया गया, ठीक है, और एक सेट ऐसे खाली हो गया। तो होगा क्या कि ये सेट इम्पटी सेट नहीं होगा, क्योंकि जीरो भी एक नंबर है। भले ही जीरो एक केवल जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, बट ये क्या है, इसमें एक एलिमेंट है, जीरो है, तो ये इम्पटी सेट का एग्जाम्पल नहीं है। बट ये क्या है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये इम्पटी सेट का एग्जाम्पल है। डेफिनेशन क्या कहती है? जो किताबी डेफिनेशन है उसे समझ लेते हैं। अ सेट विच डज नॉट कॉन्टेन एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ना हो, इज कॉल्ड द इम्पटी सेट। इसे नल सेट के भी नाम से भी जाना जा सकता है। नल मतलब कि कुछ भी नहीं, ठीक है, या वाइड सेट के भी नाम से जाना जा सकता है। डोनेट कैसे करते हैं? ऐसे आप इसको ब्रेसेस बोलते हैं, जो आपने करली ब्रैकेट की तरह बना होता है, ठीक है, ब्रेसेस बोलते हैं। इसमें एक भी एलिमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसे 5 से भी डोनेट कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? 5 बोलते हैं। ऐसे ऐसे बनाया जाता है। तो इम्पटी सेट को हम किससे डोनेट करते हैं? ऐसे आप डोनेट करो, ठीक है, या फिर आप ऐसे डिनोट करो। दोनों क्या है? एक ही चीज़ है। तो इम्पटी सेट समझ आ गया होगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? एक भी ना हो। एग्जाम्पल एक और हमने स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि ए एक सेट है, जिसमें सेट क्या कह रहा है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, और साथ ही साथ आपका रोस्टर या ट्यूबुलर फॉर्म का सेट क्या होता है, वो पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो आते हैं एग्जाम्पल पे। क्या है एग्जाम्पल इम्पटी सेट का? एक सेट है, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। एक एक्स स्टूडेंट क्या है? क्लास 11th का है। तो ये क्या एक सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हो सकते हैं। बट बी के एक सेट है कि x:x इज अ स्टूडेंट स्टडिंग क्लास 10th एंड 11th बोथ। तो एक ऐसा सेट बनाया गया है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th और 11th दोनों में पढ़ते हैं। तो ये तो इम्पॉसिबल है, कोई एक बच्चा दोनों जगह एक टाइम में कैसे पढ़ सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा इम्पटी सेट का, ठीक है, इम्पटी सेट का। क्योंकि जब इसको हम नंबर में चेंज करेंगे तो इसका क्या, बी का क्या सेट आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, एक नल आएगा, खाली आएगा, ठीक है। बट इसमें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ सकते हैं, क्योंकि 11th में तो कुछ भी स्टूडेंट, कम से कम एक तो बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। बट इसमें क्या है, दोनों, एक बच्चा दो क्लासेस में कैसे पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये इम्पटी सेट का अच्छा एग्जाम्पल है, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। आगे है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट नाम से ही लग रहा है, देखिए कोई चीज़ रटने की जरूरत नहीं है आपको। फाइनाइट यानी फिक्स है, इनफाइनाइट यानी ये फिक्स नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है? अ सेट विच इज द एम्पटी आर कॉन्सिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड द फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, यानी फाइनाइट सेट, ठीक है। डेफिनेट नंबर हो इसमें, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट यानी फिक्स हो, और जिसमें फिक्स नहीं नंबर ऑफ एलिमेंट उसे क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एक मान लेते हैं हम कि एक W नाम का एक सेट है। क्या कहता है सेट? नंबर ऑफ डेज ऑफ द वीक, यानी एक हफ्ते में कितने दिन हैं? तो 7 दिन होते हैं। तो ये क्या है? फिक्स है। तो फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, C इज इक्वल टू मैन लिविंग प्रेजेंटली इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे संसार में, पूरी दुनिया में कितने लोग, जितने भी आदमी रह रहे हैं, ठीक है, वो उनकी संख्या कितनी है, मतलब उनके नंबर्स कितने हैं। तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते। हम कभी भी बताते हैं पॉपुलेशन भी तो अप्रॉक्स में बताते हैं। तो ये आपका एग्जैक्ट नहीं है। तो ये किस चीज़ का एग्जांपल हो गया? इनफाइनाइट का, और ये फाइनाइट का। आगे चलते हैं। आगे है इक्वल सेट। नाम से ही लग रहा है कि ऐसा सेट जो इक्वल्स हो। अब देखते हैं किस तरह का, किस माने में इक्वल है। लिखा हुआ है कि इफ़ टू सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट कॉल्ड इक्वल सेट्स, ठीक है। यानी
दो सेट हों और एग्जैक्टली, इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ज़रूरी है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, वही एलिमेंट हो, उसे क्या कहते हैं, इक्वल सेट। जैसे एक हमने सेट ले लिया 1 2 3 4 और बी एक सेट ले लिया 3 1 4 2, तो क्या होगा, ए और बी सेट इक्वल होंगे। कैसे, ये कितना है 1 2 3 4 है, यानी ये नंबर क्या है, ये 2 है तो इसमें भी 2 है, 3 इसमें भी है तो 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है तो 4 इसमें भी है, 1 इसमें है तो इसमें भी 1 है, और दोनों में क्या है, एलिमेंट्स एक ही तरह के हैं, एग्जैक्टली सेम है, तो क्या कहेंगे, ये दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी दिखा दें कि ये जो दिख रहा है आपको 1 2 3 4 एक ऑर्डर में लिखा गया है, बट ये ऑर्डर में नहीं लिखा गया, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आप सेट में मैंने डिस्कस किया हुआ है इससे पिछले वीडियो पे कि जो सेट होता है इसमें आप कैसे भी आगे पीछे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेट है ना, कलेक्शन है, कैसे कलेक्शन कैसे भी किया जा सकता है, बट क्या है कि उसके जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, ठीक है ना। यदि इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें भी होगा तो क्या होगा, ये दोनों सेट इक्वल होंगे। मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया हुआ। यदि ये इक्वल नहीं होते तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल कि ए एक सेट है और इसमें हमने 1 और 2 ले लिया, ठीक है, और बी एक सेट ले लिया हमने जिसमें क्या है आपका 3 और 4 हो गया, तो आप देख रहे हैं कि दोनों क्या सेट इक्वल नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। यहाँ पे भी एक और एग्जांपल लेकर मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं, आगे है आपका कि इफ़, मान लेते हैं कि यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया है एक और एग्जांपल लेके कि इफ़ ए 2 1 2 3 है ना, अब बी के पास क्या है 2 2 1 3 3, तो भी क्या होगा, दोनों सेट इक्वल होंगे। कैसे, क्योंकि नंबर में इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके पास बस 3 एलिमेंट हैं, बट इसके पास, इसी को एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसी को जितने अंदर होते हैं इस ब्रेसेस के अंदर, तो क्या है कि ये 3 नंबर में है, बट यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 हैं, 5 हो गए और ये 3 हो गए, बट क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये देखिए ये भी 1 है तो इसमें 1 है, इसमें 2 है तो इसमें 2 है, भले 2 हो गया उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, 3 है तो 3 है, तो इस तरह के जो सेट आपको देखने को मिलेगा तब भी आपका कहोगे कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। बट एक और यहाँ पे मैंने छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है कवर करने के लिए, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या है, नंबर में इक्वल होना चाहिए, यानी नंबर इन इक्वल इन नंबर कर लेते हैं यहाँ पे, इक्वल इन नंबर। कैसे, मान लेते हैं कि ए एक सेट है और उसमें 1 2 और 3 है, और बी एक सेट है उसमें क्या है ए बी और सी है, दिख रहा होगा आपको, ए 1 2 3 है और बी ए बी सी है, तो ये 1 इसमें है बट इसमें 1 नहीं है, 2 इसमें है बट 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है बट, ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, बट है क्या कि दोनों में नंबर इक्वल हैं, यानी इस सेट के पास 3 एलिमेंट है और इस सेट के पास भी क्या है 3 एलिमेंट है, तो हम क्या बताएंगे कि ए इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट की साइन ये होती है, ठीक है ना, ऐसे दिख रहा होगा आपको, इक्विवेलेंट टू बी। क्लियर, आप लोग को ये समझ आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे एलिमेंट को उनके फिगर से कंपेयर नहीं किया, हमने क्या किया, बस उसके नंबर पर काउंट किया, यानी ए के पास 3 एलिमेंट थे और बी के पास 3 एलिमेंट थे, दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गया। तो आई होप ये भी समझ आया होगा। अब चलते हैं अनइक्वल सेट्स। अनइक्वल सेट भी आसान है। अनइक्वल सेट का मतलब नाम से ही लग रहा है कि जो इक्वल ना हो, मैंने पीछे भी एक्सप्लेन कर दिया है, बट यहाँ फिर देख लेते हैं। इफ़ 2 सेट्स हैव नॉट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट कॉल्ड अनइक्वल। जैसे ए का एक एलिमेंट मान लिया, ये बी का ये मान लिया, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 1 है इसके पास 1 नहीं है, 2 है 2 इसके पास है, ठीक है, 3 है 3 है, लेकिन ये 4 एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। जैसे मैं आपको फिर से दिखा दूँ, डेफिनेशन में ये आपको हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्या है आपका सेट का जो इक्वल सेट का एग्जाम्पल है उसमें एग्जैक्टली होना चाहिए, यानी सेम वही एलिमेंट होने चाहिए, भले आगे पीछे हो जाए। आगे देखते हैं, तो ये आपको समझ आ गया होगा, अनइक्वल सेट यानी वो सेट क्या हो, इक्वल ना हो, इसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इक्वल करके उसको क्रॉस कर सकते हैं। अब चलते हैं सबसेट। सबसेट क्या है, बहुत आसान है। सबसेट नाम से देखिए इसको, सबसेट का मतलब कि एक सेट लिखा हुआ है, सेट हम पढ़ते आए हैं, अब उसी का कोई पार्ट हो, उसका कोई हिस्सा, उसी को क्या बोलते हैं, सबसेट। डेफिनेशन क्या कहती है, अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो कॉल्ड अ बी। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल से सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैथ और साइंस में तो यही है, एग्जाम्पल आप समझोगे तभी आप समझ पाओगे आगे। जैसे मान लेते हैं ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है 2 है, यानी 2 एक नंबर है, एक एलिमेंट है इसमें, और बी में क्या है 2 और 3 है, यानी हमने देखा कि ए क्या है के पास 2 है, अब बी के पास 2 और 3 है, यानी ये इसमें इंटर तो कर सकता है, यानी इसी का एक हिस्सा है, तो हम क्या लिखेंगे, ए सबसेट बी। ये सबसेट के साइन है, हमेशा इस पूरे चैप्टर में आपको सिंबल पर बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है कि ए सबसेट बी दिख रहा है, ए सबसेट बी, यानी ए क्या है बी में है,
यानी हम देख सकते हैं कि 2, इसमें भी 2 है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि बी डैश मान लेते हैं एक सेट है ए, उसके पास ए एक एलिमेंट है, ए डैश के पास क्या है, ए बी है, यानी ए इसके पास है और इसके पास क्या है आपका ए बी है, यानी ए तो इसमें आ सकता है, यानी ए इसमें इसी का हिस्सा है, तो लिख सकते हैं सॉरी बी इसी का हिस्सा है, तो क्या लिख सकते हैं बी डैश सबसेट ऑफ ए डैश। हम इसे थोड़ा सा एक जैसे हमने ये एग्जांपल सॉल्व किया है ना, तो इसी को थोड़ा सा अच्छे रिटर्न में कैसे लिख सकते हैं, जो हम कॉपी में लिखते हैं, लिखेंगे कि ए इसका एग्जांपल है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ए सबसेट ऑफ बी इफ तभी होगा जब 2 एक एलिमेंट यहाँ का जो था एलिमेंट ऑफ ए इम्प्लाइज, देखिए इसको सिंबल क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज, ध्यान दीजिएगा सभी सिंबल आपको अब मैथमेटिक्स में सभी इस्तेमाल होने वाले हैं, इम्प्लाइज, ठीक है, तो इम्प्लाइज ए सबसेट ए एलिमेंट बी, यानी हम इसी को जो इतना आपको हमने एक स्टेटमेंट के तरीके से समझा के बताया, उसी को हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे कि ये ए बी का सबसेट है, ये तभी कंडीशन फॉलो होगी, इफ़ तभी होगी यदि आपको क्या रहे कि 2 जो हो, जो इसका एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट हो और ए बी का भी एलिमेंट हो, इम्प्लाइज डैट ए एलिमेंट ऑफ बी, ए एलिमेंट का भी साइन होता है, बिलोंग्स टू बी का साइन होता है। इन इक्वल कंडीशन में मान लेते हैं कि इक्वल कंडीशन में क्या होगा, यदि मान लेते हैं कि ए एक सेट है ये और बी आपका ये वाला सेट है, ठीक है, ए बी, तो आपने देखा होगा कि ए के पास ये सेट एलिमेंट है और बी के पास ये एलिमेंट है, तो ए क्या कर रहा है, सबसेट बी का है, क्योंकि ये इसमें इसी के एलिमेंट है, यानी ये इसमें एंटर भी कर सकता है। बी क्या है, बी के पास जो एलिमेंट है वो भी इक्वल है, यानी ये इसका सबसेट है, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के सबसेट हैं। तो क्या लिखा जा सकता है, ये क्या है आपका, ये जो साइन हमने बनाया है इसे बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, इसको लिखते हैं IFF के फॉर्म में, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, ऐसे साइन दोनों तरफ। ये एक तरफ था केवल, यानी केवल एक का सबसेट था, तो हमने एक तरफ बनाया, ये क्या है कि एक दूसरे के क्या है सबसेट हैं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ हम एरो बना के कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ज़रूरी ये है कि आप कोई भी टॉपिक थोड़ा सा इसमें जो भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड करके बार बार देखिए, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको टॉपिक, अगर नया वीडियो चाहते हैं कि सर इस पर नया वीडियो दीजिए आप एक दूसरे टॉपिक पे, तो वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, इंटरवल्स एज ए सबसेट, ये बहुत ही ज़रूरी है, यानी सबसेट का इंटरवल क्या है, ये फिल्म वाला इंटरवल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इंटरवल्स एज ए सबसेट का है, यानी जैसे मान लेते हैं कि 2 तरह का आपको सिंबल देखने को मिलेगा, एक क्लोज इंटरवल, यदि ऐसे बना दिया जाए लॉन्ग ब्रैकेट के फॉर्म में तो इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल होता क्या है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल हमने 3-8 ले लिया, तो 3-8 यानी देखिएगा सबसेट नहीं है, सबसेट को हमेशा ब्रेसेस के फॉर्म में, यानी कर्ली ब्रैकेट जैसे दिखता है उसके फॉर्म में रखते हैं। ये क्या है, इंटरवल है। इंटरवल यानी मान लेते हैं 3-8 नंबर, इसका मतलब कि यदि नंबर लाइन ले लिया जाए और यहाँ पे 3 नंबर और 8 नंबर, तो ये क्लोज ब्रैकेट यदि चढ़ जाए, ये क्लोज ब्रैकेट लगा दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी नंबर हैं इनके बीच में उन सबको लेना है, साथ ही साथ जो आपका 3 और 8 है वो पूरा नंबर लेना है, वो भी लेना है। यानी इस अगर एग्जांपल ये हो गया 3 और 8 इन क्लोज ब्रैकेट, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 3 भी नंबर आएगा, 4 भी आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा, ठीक है ना, इसका ध्यान रखेंगे। यानी क्लोज करना है, यानी इस जो एलिमेंट आपको दिख रहा है पहले और लास्ट में, इसको भी क्या करना है, हमें लेना है। ओपन इंटरवल में क्या है, ओपन में क्या है, इसे स्मॉल ब्रैकेट की तरह बना देते हैं। तो ओपन इंटरवल में क्या है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल कि 3-8 ले लिया, तो इसमें क्या करना है कि जैसे मान लेते हैं ये 3 है और यहाँ से नंबर यहाँ 8 तक जाएगा, यानी 4, 5, 6, 7, 8। तो ओपन इंटरवल में क्या करते हैं, जो ये हमको दिखता है उसे नहीं लेते हैं, बस इनके बीच का लेते हैं, यानी 3 और 8 के बीच वाला बस ये नंबर आएगा, ये काट दीजिए, 4, 5, 6, 7 ही आएगा, 8 और 3 नहीं आएंगे, क्योंकि क्या है दोनों तरफ ओपन इंटरवल लगा हुआ है। बट यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल। क्लोज का मतलब कि जो दिख रहा है उसको भी लेंगे और उनके बीच का भी लेंगे। ओपन इंटरवल का मतलब केवल उनके जो आपका बीच का नंबर है वो उसे बस लेंगे। आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए इसको ध्यान से। अब चलते हैं आगे। आगे इसी के पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। जैसे मान लेते हैं कि यदि कंडीशन अदर कंडीशन में ऐसे दिख जाए कि ऐसे ब्रैकेट बना हो, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने ओपन लगाया हुआ है और यहाँ पे क्या लगाया है, क्लोज लगाया हुआ है। तो ओपन का मतलब कि यहाँ से 3 नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्या लेंगे आपका 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे क्लोज लग गया यानी 8 भी ले लेंगे। तो यानी क्या क्या नंबर आ जाएंगे इसके, 4, 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 के साइड में क्या लगा है, ओपन लगा हुआ है। तो 4, 5, 6, 7 और 8,
ठीक है। इसका देख लीजिए, ये क्या है, अगर इस तरह से सिंबल लग जाए तो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये क्लोज दिख रहा है, यानी 3 को लेना है। क्लोज का मतलब कि जो दिख रहा है उसको लेना है, और उसके बीच का 4 5 6 7 हो गया, बट 8 नहीं लेंगे क्योंकि 8 की तरफ क्या है, क्लोज ओपन इंटरवल है। अब चलते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट नाम से ही लग रहा है पावर सेट, यानी सभी सेट का क्या है, पावर है इसके पास। कैसे, जैसे देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, यानी जो आपका पावर सेट होगा वो क्या होगा, सभी सबसेट का कलेक्शन होगा। एग्जाम्पल डोनेटेड बाय, पहले देख लेते हैं, इसे डोनेटेड ऐसे करते हैं, पी और ए करके लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यदि मान लेते हैं कि ए एक सेट है, ठीक है, जिसका 1 2 एलिमेंट है, 1 और 2, तो पावर सेट क्या होगा, इसका जितना सबसेट बन सके उसे क्या करते हैं, हम मिला के एक साथ लिख लेते हैं। कैसे, फाई क्या होता है, फाई एक इम्पटी सेट होता है। इम्पटी सेट का मतलब कि खाली सेट। तो हर सेट का, इसको ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी सेट हैं उनका एक फाई सबसेट जरूर होगा, क्योंकि फाई क्या है, खाली है, इसमें खाली तो एक जगह हो ही सकती है, तो इसे क्या बोलते हैं, एक फाई आपका सबसेट होता है ये। तो पावर है यानी सभी सेट सबसेट का कलेक्शन, यानी 5 भी एक सबसेट कलेक्शन है, इसका 1 तो है इसमें, तो 1 भी एक सबसेट बन गया, 2 भी एक सबसेट बन गया, और 1 2 भी एक सबसेट बन गया आपका। यानी आपका जो ये सेट दिख रहा था, इसी को हमने कई सबसेट में तोड़ के कंबाइन करके लिख लिया, उसी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ सेट, यानी पावर सेट बोलते हैं। अब दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बन पाएंगे, तो उसी तरह है नंबर, ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पावर सेट, ठीक है ना। पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4 रेज़ टू द पावर 2 यानी क्या है, इसके लिए बस है, क्योंकि जितने भी ये एलिमेंट बने, कितने बने हैं, इसके नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, यानी 4। देखिए ध्यान से, ये एलिमेंट नहीं है आपका, ये क्या है, सेट है, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या किया है कि इस पूरे सेट में छोटे छोटे सेट बनाए हुए हैं। देखिए इस ब्रैकेट को ध्यान दीजिए, यानी सभी छोटे छोटे, यानी एक सेट के सबसेट का कलेक्शन है ये पावर, यानी सबसेट क्या हो, पावर सबसेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट, ठीक है। इसको सिंपल में समझ लीजिए। जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा कि मान लेते हैं कि एक सेट है ए, उसके यहाँ पे नंबर कितने एलिमेंट हैं, 2 है, यहाँ पे कितने थे, 2 थे, यहाँ पे कितने हैं, m है मान लेते हैं। तो जो पावर बनेगा, पावर सेट बनाएंगे इस तरह से, तो उतना वो कितना नंबर में होगा, तो 2 रेज़ टू द पावर m होगा, यानी जितना एक नंबर रहेगा उसी को क्या करेंगे, 2 के पावर पे लगा देंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यूनिवर्सल सेट चलते हैं, बहुत ही आसान। यूनिवर्सल नाम से लग रहा है यूनिवर्सल, यानी सबको होल्ड करे ये, यानी इसको हम एक कैपिटल यू से डोनेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक हम एग्जांपल लेंगे, ये एग्जांपल जैसे पूरे ह्यूमन बॉडी का, पूरे ह्यूमन बींग्स का एक कलेक्शन हो गया, तो भी एक यूनिवर्सल सेट हो गया। बट यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल लेंगे जो आपको समझने में बहुत ही मदद करेगा। जैसे मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन का एक कलेक्शन हो गया, एक सेट हो गया। इवन नंबर केवल ले लेते हैं, यानी 2 4 6 विच इज़ डिविजिबल बाय 2, तो क्या किया कि एक इवन नंबर का कलेक्शन ये हो गया आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, एक ऑड नंबर का कलेक्शन ले लेते हैं, ऑड नंबर का 1 3 5। बट हमने एक और, ध्यान से देखिए, एक हमने क्या किया, एक और हमने सेट बना लिया। ये सेट कैसा है, W, एक ऐसा सेट है जिसमें ऑड नंबर भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, इवन भी नंबर आएगा। यानी हमने एक सेट लिया जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, लेकिन ये ऐसा सेट हमने लिया जिसमें ऑड नंबर भी आ गया, इवन नंबर भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया। यानी यूनिवर्सल सेट का मतलब कि ऐसा सेट जिसमें कई सेट आ जाएं आपके, ठीक है ना, एक कलेक्शन बन जाए आपका एलिमेंट्स का, सेट्स का। यानी हमने देखा कि एक ऐसा सेट जिसमें कई सेट का कॉम्बिनेशन हो। आई होप यूनिवर्सल सेट आपको क्लियर हो गया होगा। डिसजॉइंट सेट, देखिए ध्यान से, डिसजॉइंट सेट अगला सेट से। डिसजॉइंट सेट का मतलब कि ऐसा सेट जो डिसजॉइंट, यानी नाम से ही लग रहा है कि उसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। जैसे डेफिनेशन देख लेते हैं, 2 सेट्स कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, यानी 2 सेट की यदि है और उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। कैसे, एग्जांपल एक मान लेते हैं, एक सेट है 1 2, एक एलिमेंट है इसमें। एक बी मान लेते हैं सेट जिसमें है 3 और 4, एग्जाम्पल हो गया। बट है क्या, इसमें 1 है बट इसमें 1 नहीं है, यानी दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, यानी दोनों में एक ऐसा एलिमेंट होता है, दोनों में होता, बट दोनों में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है। तो क्या हो गया, ये ए एंड बी क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया। क्या, डिसजॉइंट सेट। जॉइन होने का कोई
आपको रिलेशन ही नहीं, क्योंकि कोई कॉमन चीज़ नहीं है। तो बस हम नाम से इसको अपने दिमाग में आगे है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट नाम से लग रहा है कि एकदम ऐसा सबसेट जो एकदम परफेक्टली प्रॉपर हो, यानी अ सेट वाई इज सबसेट ऑफ एक्स एंड वाई इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, देन y इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, एग्जांपल हमने एक y का सेट ले लिया 1 2 3 4 और x एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5। तो आपको दिख रहा होगा जितने एलिमेंट y के पास है उतने x के पास भी हैं और एक अधिक भी है, यानी ये y क्या है x का सबसेट है, यानी y इज द सबसेट ऑफ x। बट ये जो एलिमेंट y के पास है x के पास उससे अधिक है और डिफरेंट भी है, तो क्या है वो सेट इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि सबसेट तो है y बट ये दोनों इक्वल नहीं है, देन वी कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। आगे है सुपरसेट। सुपरसेट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत ही आसान वर्ड्स में। इट्स रिवर्स ऑफ सबसेट। यदि सबसेट आपने पीछे जो मैंने बताया यदि आपको क्लियर हो गया है तो उसको क्या करना है अपोजिट कर देना है, तो क्या हो जाएगा आपका सुपर सबसेट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।